ताजमहल, एक टूटी हुई मोहब्बत और वक्त का जख्म। रात की खामोशी में दरियाए जमुना के किनारे बैठा हुआ वो नौजवान शायद खुद भी नहीं जानता था कि वो क्यों इस वक्त यहाँ आ गया। आसमान पर चांद पूरे जमाल के साथ चमक रहा था, मगर उसके दिल में अजीब सा अंधेरा था। वो अंधेरा जो सिर्फ वही जानते हैं जिनकी जिंदगी किसी ऐसे शख्स के बगैर अधूरी रह जाती है जिसके साथ रहना मुकद्दर में नहीं लिखा होता। सामने ताजमहल धुंध में लिपटा हुआ यूं खड़ा था जैसे वक्त से पूछ रहा हो, कितना लेगा तू मुझसे। वो नौजवान जैद आंखों में ना खत्म होने वाली नमी लिए ताजमहल को देख रहा था। उसने अपनी सारी जिंदगी में कई खूबसूरत जगहें देखी थीं, मगर आज पहली बार कोई इमारत उसे आईना लग रही थी, एक ऐसा आईना जिसमें वो अपनी बिखरी हुई रूह को देख सकता था। मोहब्बत अगर ख़त्म होनी थी तो मिली ही क्यों? उसकी आवाज़ हवा में तहलील हो गई, लेकिन इतनी आहिस्ता भी नहीं थी कि ताजमहल उसे ना सुन सके। वो सफ़ेद संगे मरमर की इमारत जैसे सदियों से लोगों की मोहब्बतों के ज़ख्म सुनने की आदी हो गई हो। ज़ैद ने आंखें नम करते हुए कहा, कहते हैं शाहजहां ने ये अपनी बीवी मुमताज़ के लिए बनाया था, मगर कोई ये क्यों नहीं बताता कि इस इमारत में सिर्फ मोहब्बत नहीं, दुख भी कैद हैं। उसी लम्हे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे हवा बदली, जैसे फिजा ने सांस रोक ली हो। अचानक सामने ताजमहल धुंध में घुलने लगा और ज़ैद के कदमों के तले ज़मीन हल्की सी लर्जी। उसके सामने वक्त पीछे हटता चला गया। 400 साल, 300 साल, 200, और वो बेख्तियार एक और जहान में दाखिल होता चला गया। वो खड़ा था आगरा के शाही बाग में और सामने शाहजहां आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए मुमताज़ की कब्र की तरफ बढ़ रहा था। ज़ैद का दिल जैसे सांस लेना भूल गया। वो हकीकत और ख्वाब के बीच फंस चुका था। वक्त उसे एक ऐसी दास्तान में ले आया था जो उसने सिर्फ किताबों में पढ़ी थी, मगर आज वो सांस लेते देख रहा था। शाहजहां के चेहरे पर वो अजीम शहनशाही शान नहीं थी जिसका जिक्र तारीख से होता आया था। वो थका हुआ था, टूटा हुआ था, खाली आंखें, हल्के कदम और दिल में वो दुख जिसने उसके बड़े बड़े सल्तनती फैसलों को भी कमज़ोर कर दिया था। शाहजहां कब्र के पास बैठा और फिजा में एक सर्द आह भरकर बोला, मुमताज़, लोग तेरे लिए बने इस ताजमहल को मोहब्बत की अलामत कहते हैं, मगर वो नहीं जानते मोहब्बत ने मुझे किस कदर तोड़ दिया है। ज़ैद की रूह जैसे लरज़ गई। ये वो जुमला था जो उसके दिल के खालीपन से मिलता था। उस लम्हे उसे महसूस हुआ कि सदियों बाद भी मोहब्बत के ज़ख्म बदलते नहीं, सिर्फ चेहरे बदलते हैं। फासले पर खड़े एक मेमार उस्ताद ईसा आहिस्ता से बोले, जहाँ पना ताजमहल बन तो जाएगा, मगर इसका हर पत्थर मजदूरों के खून से तराशा जाएगा। रात गहरी थी, फ़ज़ा खामोश, और दरियाए जमुना के पानी पर चांदनी ऐसे लरज़ रही थी जैसे किसी टूटे हुए दिल की धड़कन। ताजमहल अपनी पूरी शान के साथ इस्तादा था, लेकिन इस रात की खामोशी में वो जिंदा दिखाई देता था, जैसे उसके अंदर सदियों का दर्द, मोहब्बत, जुदाई और कुर्बानियां सांस ले रही हों। इस अजीम इमारत के सामने किनारे पर एक नौजवान ज़ैद बैठा था, आंखें सुर्ख, दिल बोझल और ज़ख्म इतने ताज़ा कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। उसके फ़ोन की स्क्रीन पर सिर्फ एक नाम चमक रहा था, हाजरा। वो लड़की जिससे वो बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन जिसे दुनिया ने, हालात ने और शायद वक्त ने उससे छीन लिया था। क्या मोहब्बत वाकई अमर होती है या सिर्फ दर्द को लंबा करती है? ज़ैद ने टूटे हुए लहजे में कहा। चांदनी की ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छुआ, जैसे कोई खामोश जवाब दे रही हो। वो ताजमहल की तरफ देखता है, एक ऐसी इमारत जो मोहब्बत की अलामत कहलाई, मगर हकीकत में वो दुख और कुर्बानियों का मकबरा थी। अचानक जैसे दुनिया रुक गई, हवा संगीन हो गई, धुंध घनी होने लगी। ज़ैद ने अपनी आंखें झपकाईं, लेकिन जब आंखें खोलीं, मंजर बदल चुका था। वो अब मौजूदा दौर में नहीं था, वो सदियों पीछे मुग़ल दौर के आगरा में खड़ा था। फ़िज़ा में शहनाइयों और कारीगरों के आलात की आवाज़ें गूंज रही थीं।
तैयार होता हुआ ताजमहल एक ख्वाब की तरह उसके सामने मौजूद था। और तब उसने पहली बार देखा शाहजहां। वो दुनिया का ताकतवर बादशाह नहीं बल्कि एक टूटा हुआ शौहर लग रहा था। चेहरे पे थकन, आंखों में आंसू और हाथ में एक सफ़ेद गुलाब। वो आहिस्ता कदमों से मुमताज़ महल की आरज़ी कब्र की तरफ जा रहा था। मुमताज़, उसकी आवाज़ कांप रही थी। वो कहते हैं कि मैं दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान हूँ, लेकिन तू गई तो सब कुछ मुझसे छिन गया। ज़ैद का दिल लरज़ उठा। मोहब्बत का दर्द चाहे बादशाह का हो या आम इंसान का, एक जैसा होता है। फिर दूर से एक आदमी आया, रिवायती लिबास में, हाथों में नक्शे। उस्ताद ईसा, ताजमहल का मैमार। जहां पना तामीर जारी है, लेकिन मजदूर थक गए हैं। सैकड़ों जानें इस खूबसूरती की भेंट चढ़ गईं। शाहजहां ने एक गहरी सांस ली। खूबसूरती कभी आसानी से नहीं बनती और मोहब्बत हमेशा कीमत मांगती है। ज़ैद ने इस मंज़र को देखा, बादशाह की मोहब्बत, उसकी मजबूरी, उसका दर्द, और फिर उसकी नज़र ताजमहल के करीब काम करते मज़दूरों पर पड़ी। मज़दूर धूप में झुलस रहे थे, पसीना, खाक, भारी पत्थर और उनके पैरों में छाले। एक बूढ़ा मज़दूर कमल हाथ कांपते हुए पत्थर उठा रहा था। उसकी पीठ झुकी हुई, लेकिन हिम्मत कायम थी। एक नौजवान लड़का अमान उम्मीद से भरी आंखों से पत्थर तराश रहा था। वो कहता है, ये महल दुनिया में सबसे खूबसूरत होगा। कमल थके लहजे में बोला, हाँ बेटा, लेकिन कोई हमारा नाम नहीं पूछेगा। ये जुमला ज़ैद के दिल में तीर की तरह लगा। उसे अपनी हाजरा याद आ गई। वो भी मोहब्बत करती थी, लेकिन जिंदगी ने उसकी मोहब्बत को तोड़ दिया। इसी लम्हे एक धमाके की आवाज़ आई। एक दीवार गिर गई, कई मजदूर जख्मी हो गए। उस्ताद ईसा के चेहरे पर दर्द आया, लेकिन आंखों में एक मजबूर चमक थी। ये महल किसी की मोहब्बत के लिए है, इसे मुकम्मल होना है। ज़ैद समझ गया, इस महल की बुनियाद सिर्फ संगे मरमर पर नहीं, बल्कि कुर्बानी, आंसू और ना समझी जाने वाली वफादारियों पर रखी गई है। वक्त तेजी से गुजरता दिखाई दिया, जैसे सालों की मेहनत पलक झपकने में सामने आ रही हो। और फिर ताजमहल मुकम्मल हो गया। सुबह की पहली किरणों में वो चमक रहा था, चांदी की तरह दमकता सफ़ेद संगमरमर। फिज़ा में खामोश हैरत, एक खूबसूरती जो दिल को छू लेती थी। शाहजहां आहिस्ता कदमों से ताजमहल के सामने आया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो ज़मीन पर झुककर बोला, मुमताज़, मैंने तेरा प्यार हमेशा के लिए अमर कर दिया, मगर मेरे दिल का ज़ख्म आज भी ताज़ा है। ज़ैद की आंखें भर आईं। उसने देखा कि